नरेश जी। जी सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए। नहीं वो आपने वो भी क्वेश्चन आप नई तरह से बता रहे हैं, तो ये मेरा कहना था कि आपने ऐसा प्रैक्टिकली जो खड़ा रहता तो आपने आंसर दे दिया था कल कि किसी के साथ भी कर सकते हैं। हाँ, देखिए, अभी ऐसा है, आप किसी के साथ भी कर सकते हो, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है। मैंने ऐसे ही लिया था, आप किसी को भी ले सकते हो। ऐसा ये पाबंदी नहीं कि आपको यही करना है वही करना है, पर हम जिससे भी करेंगे, जैसे मैं आपको लेता हूँ तो नरेश गणवीर करके जो नाम लिखा है वो रहना तो चाहिए एज ए सिंबल, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जब भी आपको देखता हूं, अगर समझो मैंने आपको देखा और उसका एक निमित्त बनाया, तो इंद्रिय संवर नहीं होगा। अब इसका क्या हो जाएगा, एक या राग जगेगी या द्वेष जगेगी, यही दो जगेगी। अगर मैं आपने मुझे कुछ कहा है, कुछ किया है, कुछ भी बताया है, वो याद आने लगेगा तो मन में वो बैठना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, सिर्फ आपका चेहरा देखना है और देखते 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 पूरा हट जाएगा। ऐसे घूर के नहीं देखना है मुझे, ऐसे ही साधारण में आंख, कान, नाक, होंठ, दांत से देखना है। तो क्या लग रहा है देखना है। जैसे मैं आपको देखता हूं तो क्या लग रहा है, वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो तभी हम सती डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो सती डेवलप नहीं होगा। हम जितना भी समझने की कोशिश करें वो बुद्धि के स्तर पे ही आएगा, वो एक्चुअल मन में एक्सपीरियंस। क्या आगे वो देखना है सर, जैसे आंखों से देख लिया तो अपने मन चित्त में क्या विचार आए उसके प्रति। पहले क्या करना है, आपको एक थर्ड पार्टी की तरह कोई और व्यक्ति देख रहा है ऐसा देखना आना चाहिए हमें। जब तक वो नहीं आता है, हम जितना भी प्रयास करें वहीं डूबे रहेंगे। क्योंकि वो बुद्ध क्या कहते हैं, पजानाति, जानता हूं। मन की बात नहीं कर रहे हो, मन जानता है। मन क्या जानता है, मन इतना ही जानता है, इनका नाम नरेश गणवीर है। चाहे हम जितना भी प्रयास करें नरेश गणवीर को हटाने की, नहीं हटेगी, क्योंकि वो सिंबल है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक फीचर जो हुआ है उसको काटना है। कैसे काटेंगे, उसका जो ओरिजिनल है उसको देखना पड़ेगा। ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल सिर्फ आंख है। आंख में कोई नरेश करके है, हाँ, फिर हम कहेंगे नहीं है ना, ऐसा नहीं है, पर उसको देखना है ऐसे। तो जब भी हम ऐसा देखेंगे तो समझ में आता है, थोड़ी देर के बाद कुछ नहीं आएगा, मन में खाली होता जाएगा, जो भरा है वो खाली होता जाएगा। ऐसे हमें बहुत समय प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि हमें अभी 1 मिनट में 1 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो वो बहुत सारे संयुक्त निकाय के सूत्र में बुद्ध यही कहते हैं कि रूपम अत्ततो समनुपस्सति, ये रूप मेरा है करके कोई मानता है, समनुपस्सति, वो दिखता है कि मेरा चमड़ा करके आ जाता है। जैसे मैंने आपको देखा, आप आपका चेहरा देखते ही मेरे एक भावना उठ जाती है, या राग की या द्वेष की। इसमें स्त्री पुरुष का कोई संबंध नहीं है। आंख आंख है वो पुरुष की। हाँ, तो जब तक वो ना आए हमें प्रैक्टिस करना है। अभी हमने किसी स्त्री को देखा तो हमने स्त्री बना दिया मन में। आंख में कौन सी स्त्री होती है, बताओ, कौन सी स्त्री होती है? नहीं, आंख में नहीं। हाँ, माथे पे कोई स्त्री होती है? नहीं। नहीं। कान में कोई स्त्री होती है?
ना, वो ईयरिंग तो डाली है, पर वो ईयरिंग देखने के लिए किसने कहा? कान को देखना, कान तो कान है, नाक तो नाक है, होंठ तो होंठ है, त्वचा तो त्वचा है। हाँ सर, इसके लिए सर अपरिचित होना अच्छा है, मतलब पहचान नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। क्या? कोई पहचान वाला नहीं व्यक्ति या स्त्री होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि हम ऐसे ढूंढते जाएंगे, जो अजनबी है उसको देखेंगे, ये वो उससे कभी नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को साधारण रूप से देखना है, चाहे वो आपका पत्नी क्यों ना हो, या बेटा क्यों ना हो, या बेटी क्यों ना हो। यही प्रैक्टिस करना है। ऐसे हम सेपरेशन करेंगे, जैसे हम शिविर में करते हैं, कभी भी कुछ नहीं होगा। हमारा वही होता रहेगा जो शिविर में होता है। जब शिविर होता है अच्छा होता है, घर आने के बाद वही टेढ़ा, कुत्ते का जो पूंछ है ना, वैसा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। हमें हर दम याद रखना है, याद का मतलब है सती, और हर दम देखना है, ये मैं जिस चीज को देख रहा हूं इसमें सच में क्या है। चाहे ये मोबाइल क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, दोनों एक बराबर है, क्योंकि मार है, ये भी छूट जाएगा हाथ से, और जो व्यक्ति मैं मान रहा हूं वो भी छूट जाएगा। दुख तो होने वाला है ही। तो हर एक व्यक्ति को मुझे मार की तरह देखना है, क्योंकि वो मरता है। तो तभी राग द्वेष नहीं आएगा, मोह भी नहीं आएगा, तो निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। राग खयो, दोषक खयो, मोह खयो, निब्बाण। कैसे प्रैक्टिस करना है? ऐसे प्रैक्टिस करना। हम इसके ऊपर चिंतित रह जाएंगे, या हम कहेंगे अजनबी को देखेंगे, अपने लोगों को नहीं दे, मतलब पहले ही अपने अपने करके अपने बना दिया। वो तो है सर। हाँ, वो तो है का मतलब क्या है कि आपको निब्बाण नहीं चाहिए, बस वही है। संसार चाहिए, निब्बाण नहीं चाहिए, सिंपल है। देखो ऐसा है, हमें तय करना है, किसी और को थोड़ी तय करना है कि वो क्या करना चाहता है। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये याद प्रैक्टिस रखें। सर, बुद्धि से सर, अभी जिसके साथ हम 10-15 साल से रह रहे, तो थोड़ा सा वो नहीं, मतलब नरेश जी, अभी नरेश को जी, छोड़ने के बाद। नरेश जी, ऐसा है। पहली बात हमें ये करना है कि मरणानुसति, जी। फिर बुद्धानुसति, फिर धम्मानुसति, फिर संघानुसति, फिर चागानुसति, लास्ट में देवता अनुसति। 6 अनुसति है। तो पहले हमें बुद्ध धम्म संघ करना नहीं है, क्योंकि वो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमारे लिए जो गहरी नींद में है, सो गए हैं, उनके लिए मरणानुसति चाहिए। मरणानुसति मतलब ये नहीं कि हमें नेगेटिव साइड में चले जाए कि अरे हाँ यार सारे तो मर जाएंगे, ये वो नहीं है। वो वही 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 रोने वाला नहीं है, वो नहीं होता है। मरणानुसति का मतलब ये होता है कि मैं जिस चीज को पाने की कोशिश करता हूं वो मिट जाती है, मर जाती है। तो कौन सा भी चीज हो, कौन सा भी रिलेशनशिप हो, कितना भी अच्छा हो, रात के बाद रिलेशनशिप कट जाती है। ये हम फैक्चुअली देख सकते हैं। जो कोई भी गहरी नींद में चला जाता है, या सिर्फ नींद में ही चला जाता है, उसका जो नाता था वो छूट गया। तो मार वहीं से शुरू हो गया। ठीक है, ये पहले जहाँ तो, किसी को पकड़ कर रख लेना चाहा, मार उधर उत्पन्न हो गया। हाँ, वो लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा? आप जिसको चाहोगे वो चला जाएगा। कैसे? मेरी पत्नी इधर खड़ी है, फिर वो चली जाएगी बाहर, चली गई ना। हाँ, है वहां, अभी तो चली गई है कि नहीं। हाँ। मतलब ये देखने के लिए मिलता है कि
कोई भी वस्तु आपके हाथ में 5 मिनट भी रहता नहीं है। कार समझो, थोड़ी देर जाने के बाद कार से बाहर आ जाएंगे, कार वही रुक गया, उठा लिया ना मार ने। या फिर फ्लाइट समझो, किसी किसी ने मुझे बिजनेस क्लास का टिकट भेजा है। बिजनेस क्लास कब तक जब तक उस बैठ के पहुंच नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली उसके बाद में कौन सी क्लास में हो, कोई आप पूछेगा भी नहीं है। अगर कंपनी की सीट पे बैठे हैं, आपको रिस्पेक्ट सीट के लिए मिल रहा है। अभी मुझे एक बात बताओ, आप सारे लोग, आप लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हो या धम्म सुनने के लिए आ रहे हो? ये धम्म के लिए। हाँ, तो मेरा हैसियत क्या है? धम्म से आपकी हैसियत है। अरे मेरा हैसियत है ही नहीं कि धम्म से वजह से क्या है, मेरा हैसियत शून्य है। अगर मैं ये पागलपन में समझूं कि सारे लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, मेरे जैसे कोई पागल व्यक्ति मिल सकता है? बताओ मुझे। अगर मैं ये मान के चलूं कि इतने लोग यहाँ आने की इच्छा कर रहे हैं कि मुझे आना है, मुझे आना है, वो थोड़ी मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। ये तो आपके ऊपर हावी हो जाता है। हाँ जी, अहंकार मार हावी हो जाएगा अहंकार वाले। हम अहंकार को छोड़ो, मार है भाई। हाँ, तो क्या है, ये लोग थोड़ी मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अमर जी थोड़ी वो फ्लाइट, इतना एक्सपेंसिव फ्लाइट टिकट बना के, इतने 34 आवर्स बैठ के मुझे मिलने के लिए आए। ऐसे थोड़ी है कि वो अमेरिका से यहाँ तक इतना पैसा खर्चा करके हमें लद्दाख में मिलने के लिए आ गए, और ये अश्विन जी ऐसे ही आ गए मुझे देखने के लिए। और वो चेन्नई से ड्राइव करके आते हैं, मुझे देखने के लिए थोड़ी आते हैं। सोचिए थोड़ा, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं ना। और जितने लोगों ने अभी दान में पैसे डाले हैं, मुझे देख के थोड़ी डाले हैं, मेरा थोड़ी है उसमें, मुझ में उसमें 1 रुपए भी मेरा नहीं है, चाहे वो डॉलर में आए या रुपये में आए या कौन से भी करेंसी में आए, वो मेरा 1 रुपए भी मेरा नहीं है। वो सारा धम्म के लिए दिया है, तो मेरा थोड़ी होता है। तो जैसी मैं ऐसा देखता हूं तो बुद्धानुसति हो जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं है, सच में मेरा नहीं है। इन लोगों का है जिन्होंने दिया है, वो थोड़ी मेरा है। उसी को सर मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, जिसको हम अपना नहीं उसको अपना समझ नहीं के नहीं, इसीलिए ऐसे ही आंख कान नाक जिह्वा काय को देखना है, क्योंकि हमारा है भी नहीं है वो। जैसे इन्होंने दान में दिया है, जैसे वो मेरा नहीं है, वैसे ही ये आंख कान नाक जिह्वा काय मेरा नहीं है, वो मार का है, मुझे वापस देना है उसको। समझ में आया? क्योंकि आंख का मरण हो रहा है, कान का मरण हो रहा है, नाक का मरण हो रहा है, जिह्वा का मरण हो रहा है, काय का मरण हो रहा है, और मन का मरण हो रहा है, तो वो मेरा है ही नहीं है। जो चीज मेरा नहीं है, मैं करके कैसे ले सकता हूं? इसीलिए अनंत है ये। इसीलिए प्रैक्टिस कैसा करना है, किसी का आंख को देखना है, सिर्फ आंख को देखना है, फिर बाद में कान को देखना है, कोई व्यक्ति बना के नहीं देखना है। सर एक साथ नहीं देखना है, एक एक करके देखना है। जैसा चाहिए वैसा देखो, आपको सारा देख सकते हो तो सारा देखो, नहीं हो रहा है, व्यक्ति आ रहा है तो एक एक करके देखो। जैसे आप गेहूं लेके आए, प्याज लेके आए, फिर और कुछ लेके आए, एक आप ही सब्जी वगैरह कुछ नहीं बना है, चपाती सब्जी कुछ भी नहीं बना है, तो कैसा रहता है? और सती पट्ठान में बुद्ध भी वही कहते हैं, क्या कहते हैं वो दाने का ही बात करते हैं। हाँ जी, अलग अलग मोग्गा, मासा, तिला, तंडुला,
ऐसे क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड है। आंख जो है अनप्रोसेस्ड है। आंख को चेहरे से जुड़ जाएगा तो एक व्यक्ति का रूप आता है। आप आंख को आंख की तरह देखो, कुछ नहीं लगेगा आपको। कान को कान की तरह देखो, नाक को नाक की तरह देखो, जिह्वा को जिह्वा की तरह देखो, काय को काय की तरह देखो। व्यक्ति मर गया वो। वहां पे कोई व्यक्ति है भी नहीं है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे पूरी नंगी खड़ी है या पूरा पुरुष नंगा खड़ा है, आप एक एक काटते जाओगे तो वो नंगापन क्या कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब भी हम जोड़ेंगे तभी इंटरेस्ट आती है, तो नहीं आती। देखो सर, ये 6-7-8 इंच के अंदर ये सब है ना, आँख कान नाक, तो एक को देखना चाहे तो फटाक से दूसरी तरफ वो ध्यान चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा यहां तक पहले देखो, नीचे का मत देखो, क्योंकि नीचे का देखेंगे शेप अलग अलग आता है तो इंटरेस्ट भी अलग अलग आता है। चेहरा देखो, चेहरे में कोई चेंज है भी नहीं है। सिर्फ इतना ही चेंज हो सकता है, किसी का गोरा हो सकता है, किसी का सावड़ा हो सकता है, किसी का काला हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। बस इतना समझ में आ रहा है? ठीक, जी सर, समझ गया। ओके। ओके जी। अवंती जी, कल हमने आधा पे आपको रुकवा दिया था, बताइए आगे वाला स्टोरी। थैंक यू सर। मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी अभी, लेकिन मैं बताती हूँ। कल आई एम जस्ट पुलिंग ऑन द साइड। हाँ, कल मैं ये बोल रही थी कि मुझे ऐसे लगता है कि रेस्टलेसनेस की वजह से कामचंद, जैसे टीवी वॉच किया, अगर ये कामचंद मैं करेक्टली बोल रही हूँ तो वो कामचंद आ जाता है रेस्टलेसनेस की वजह से। ना मैं टीवी एंजॉय कर पाती हूँ, ना इधर की ना उधर की, ऐसी बात हो जाती है। और जब वो नहीं होता है ना, रेस्टलेसनेस, तो पूरा ध्यान एक किसी आलमबंद पे टिका रहना आसान आसान हो जाता है, जब रेस्टलेसनेस नहीं होता है। तो मुझे पता नहीं कि मुझे ये लगता है या फिर कुछ और रीजन हो सकता है कि रेस्टलेसनेस की वजह से मुझे मुझे नहीं लगता कि व्यापाद, अगर इफ वी सी व्यापाद एज जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, कवेचियसनेस, इसको अगर व्यापाद बोलते हैं ना, तो मुझ में व्यापाद नहीं है। लेकिन अगर आई मीन आई डोंट वांट टू प्ले विथ वर्ड्स, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट दैट। लेकिन कुछ कुछ चीज एक्सेप्टेबल होती है, कुछ चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती, उसमें गलती दिखती है। और वो गलती होना, गलत तो गलत ही है, सही तो सही है, लेकिन वो गलती अगर इंसान को जोड़ देना, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड दक्षा इज सेइंग समथिंग और मुझे लग रहा है कि वो गलत है, जो बात गलत है वो गलत है, लेकिन वो गलती दक्षा की है, ऐसे मैं देखो ना, तो मुझे दुख होता है, तो रेस्टलेसनेस बढ़ता है। बेसिकली यही हो रहा है मेरे साथ। और मुझे लगता है कि रेस्टलेसनेस की वजह से ये सारी चीजें शुरू होती है बेसिकली। ये मैं कल बोलना चाहती हूँ। मुझे जितना समझ में आया मैं उससे बात करता हूँ, जो कुछ समझ में नहीं आया वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि रेस्टलेसनेस जब भी आप कहती हैं, रेस्टलेसनेस के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए। हाँ, इसका कारण ऐसा होता है कि जब भी हम काम छंद कहते हैं, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। काम छंद का मतलब ये होता है कि मैं क्या खाऊं, क्या देखूं, क्या सुनूं, क्या छूऊं और क्या सोचूं, ये काम छंद। अभी इस वक्त मैं क्या करूं, ठीक है, इतना ही काम छंद। हाँ जी,
बोर्डम की वजह से हो सकता है ना ऐसे, मुझे बहुत हो बार ऐसे सकता है की बात नहीं है। बोर्डम की देखिए वजह से होता है बहुत बार। अवंती जी, जब भी बोर होते हैं उसी को कहते हैं अरति। वो मार का सेना है, उस सेना में दूसरा व्यक्ति है अरति। तो पहली बात ये होता है कि पहले हमारे इसमें काम है, लेट्स एक्सेप्ट। रिजेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होता है। हम सारे लोग काम छंद का ही लोग हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सारे लोग काम छंद वाले ही हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जिसको कामचंद है ही नहीं। तो लेट्स एक्सेप्ट। मैं ये बता रहा हूं कि कामचंद क्या होता है। अक्सर कामचंद सेक्सुअलिटी से जुड़ जाता है, वो भी एक पार्ट है, पर इट इज नॉट ओनली सेक्सुअलिटी, इट इज अबाउट सेंसुअलिटी। अभी सेंसुअल का मतलब क्या है? ये है कि क्या खाऊं। उठने के बाद पहला प्रश्न आता है क्या खाएं। हर एक घर में यही होता है, आज क्या खाएं, क्या पकाएं, ये पहला। इसके बाद में आता है क्या देखें, कहां जाएं। इवन अवंती जी, आप बोध गया जो जा रही है वो भी काम छंद में ही आता है, इफ यू डिडंट नो दैट। हाँ सर। ठीक है। सो इट डजंट मैटर व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग, इट डजंट मैटर, वो काम छंद में ही आता है। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। अभी जो वर्तमान का है, प्रेजेंट मोमेंट का जो है, उसको हट के हम कुछ और करना चाहते हैं। पूजा भी करेंगे तो वो भी काम छंद में आएगा। आचरण करेंगे वो भी काम छंद में आएगा। आप पूछ सकते हो ये कैसा है? तो कैसे सजाना तो है, और काम ही नहीं है तो सजाने से क्या मतलब? मतलब मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, आ रहा है कि नहीं है? आ रहा है। तो लाइटिंग डालते हैं, ये करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। पर ये कह रहा हूं काम छंद है, एक्सेप्ट करें। एनीथिंग दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड इज काम छंद। इट कैन बी एनीथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूजा ही नहीं करना है, हमें घर को सही तरह से रखना ही नहीं है, वो नहीं है। वो अभी व्यापार पे आ जाएगा, सीधा हेट्रेडनेस पे आ जाएगा ना। हम वो करेंगे विदाउट कामचंद, विदाउट एक्सपेक्टेशन, तभी दुख नहीं होता है। अगर हमें अपेक्षा है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा खाएंगे, वैसा खाएंगे, ऐसा देखेंगे, वैसा देखेंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करते 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 रहेंगे तो वो कामचंद का ही डेवलपमेंट है। ये पहले आप समझ लो। इसीलिए उसका है अशुभ भावना। दैट्स द ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू, कि हम उस वक्त अशुभ भावना लेके, अशुभ संज्ञा नहीं है, अशुभ भावना लेके उसको काट सकते हैं। क्या खाएं? पहला प्रश्न पच्छवेक ना करो, हम किस लिए खा रहे हैं, तो कामचंद निकल गया। सिंपल। क्या देखे? देखने के लिए क्या है? मिट्टी और पत्थर, और कुछ है भी नहीं, यही दो चीज है, ले लो। कामचंद चला गया। क्या सुने? सुनने में क्या है? आवाज है, ध्वनि है, के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर गौर करो। चाहे कोई चिल्ला रहा है या कोई गा रहा है, दोनों एक ही है। आप मुझे एक बात बताओ, मेरी वॉइस कैसी है? बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बेकार है? बहुत ही अच्छा है सर। अच्छा, हर एक को मेरा आवाज बहुत ही अच्छा लग रहा है, सेम पिच पे लग रहा है?
इम्पॉसिबल है। प्रोसेसिंग किए बिना मेरा वॉइस अच्छा लग ही नहीं सकता। तो मन प्रोसेस कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, या मेरा आवाज वाकई में अच्छा है। तो उसके पीछे आप जो बात कर रहे हो वो कंडीशन है ना, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब सही। आपकी आवाज सुन के भी माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है। वो होता होगा, पर अभी मैं गाना शुरू करूं तो कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा? सच में? हाँ। सोच के अगर वो कौन से पर्सपेक्टिव से मैं आपका गाना मैं सुन ऐसे रही हूँ। कोई गाना गाता हूँ आज, मुझे जो चाहिए मैं गाऊंगा। प्यार भरे गीत। हाँ। सो चलिए। बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे आपने बोला ना कि कान पे ध्वनि सुनाई दे रही, राइट? अगर मैं उसको प्रोसेस करने के लिए अपना माइंड लगा के समझने की कोशिश जब कर रही हूँ ना सर, तो वो मेरा माइंड उसमें है। अगर मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करके वो अपने आप समझ रहा है, तो इसलिए वो इतना अच्छा लग रहा है। प्रोसेस वो करे, गाना भी नहीं अवंती जी, इतना प्रोसेस करना ही इसको मन कहते हैं। तो आप बहक गई। हाँ। इतना इतना नहीं करती, इसलिए रेस्टलेसनेस होता है। आप जो कर रही है, यू आर एडिंग रेस्टलेसनेस। देखो अभी मेरा वॉइस आ रहा है, मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपको। म्यूट म्यूट नहीं खोलना है, सिर्फ थम्स अप देना है या थम्स डाउन देना है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं अवंती जी, आप रहिए बाकी लोगों के लिए। तो कितने लोगों को मेरी आवाज सच में बहुत ही मिठास लगती है विदाउट प्रोसेसिंग? मतलब आपके मन में प्रोसेसिंग किए बिना। सर अच्छी बुरी तो कुछ नहीं हो रहा है, बस आवाज है यही आ रहा है। नहीं नरेश जी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो होना चाहिए, पर आप थोड़ा देखो, वो ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ, आप इतना मुझे कहते हो, गोयंका जी का अच्छा लगता है आवाज? नहीं सर, वो अच्छा उनका भी वही सेम है। अच्छा बुरा का नहीं, खाली वो जो सुर लगाते ना वो सिर्फ याद है कि बाकी तो आवाज। मुझे वो भाषण मत दो नरेश जी, मुझे ये कहो, जब भी आप शिविर में बैठते हो, उनकी आवाज अच्छी लगती है या बुरी लगती है आपको, या कुछ नहीं नहीं सर, लगती? मेरे नजर से तो कभी अच्छी बुरी लगी नहीं सर। लगेगी ना? नहीं, नहीं लगेगी? नहीं लगी नहीं सर। लगेगी ना, मैं तो एक्सेप्ट करेंगे लगेगी। तो उनकी आवाज जो वो गाता गाते हैं या कुछ करते हैं तो अच्छा तो लगेगा। स्वाति जी कह रही कि ऐसे, एक तो कह रहा है ऐसा अच्छा है। ठीक है। नहीं, अभी जैसे गाना गाते हैं तो वो बता सकते हैं हाँ भाई एक आवाज अच्छा है। बाकी बातचीत करते हुए तो नहीं हो सकता है ना कि नहीं अच्छा है नहीं या बुरा। नहीं नहीं नहीं। तो लेट अस क्लैरिफाई। आवाज या ध्वनि जब भी आती है, वो दो चीज लेके आती है। एक आता है कठोरता, जी। एक आता है मधुरता। ठीक है। जनरली बुद्ध क्या बात करते हैं जरा देखेंगे। सुभाषिता च या वाचा एतन मंगलम उत्तमम। मतलब आपको, मुझको जो मैं बात कर रहा हूं वो एक सुभाषित की तरह होना चाहिए। मतलब धम्म में होनी चाहिए, तभी मिठास आती है। इसके अलावा कुछ और बात करेंगे तो मिठास नहीं आने। अच्छा, अब बातों से मैं जैसा नेचुरल जैसा मैं कौवा बातों का। से बात कर रहा हूँ, मैं बातों की बात कर रहा हूँ, मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ। गाना जब भी गाऊंगा वो काम छंद में आएगा।
तो तभी आप इवैल्यूएट करके कह सकते हो कि सर जी आपका बहुत ऊपर गया या नीचे गया वगैरह गया, वो अलग चीज़ है, वो सुर के बाद सुर के यहाँ पे है। तो मैंने अवंती जी से ये पूछा, अगर मैं गाना गाता हूँ, फिर भी आपको अच्छा लगता है? एंड द आंसर इज नो, अनलेस वो प्रोसेसिंग करे और उसको ऐसी आदत हो गई है कि मैं जो कुछ भी कर कहता रहूं तो उनको अच्छा लगने लगेगा। अच्छा ही रहेगा। जैसे हमारा गोयंका जी जब भी गुरु जी जब भी कुछ भी कहे हमें अच्छा लगे, क्योंकि हमें आदत हो गई, हमें हाँ, एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उनका अच्छा है, तो एक अटैचमेंट बन गई, वो होता है काम छंद। अच्छा। समझ में आया? और वो सब बदलता भी रहता है, जैसे कभी अच्छा वो लगेगा, कभी बेकार। बदलना बाद में भाई, पहले तो एक्सेप्ट तो करे ये काम छंद है, वो बाद में बदलता है, कुछ होता है, वो अलग चीज है। पहले हम एक्सेप्टेंस ही नहीं करना चाहते हैं, बदलता है, हर चीज बदलती है, क्यों नहीं बदलेगी? हर चीज बदलती है, पर ऐसी थोड़ी हमें लगती है बदल रही है, नहीं। मतलब प्रेजेंट में देखना है कि जो अभी क्या है। हाँ, वास्तविक में क्या है? वास्तविक में जैसा है वैसा है। जैसे अवंती जी का वॉइस है, ऐसा लगता है कि कोई 25 साल वाली या 30 साल वाली मुझसे बात कर रही है, ऐसे लगती है। शायद है या नहीं है पता नहीं है, पर लगती है। वो मेरा प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो मुझे मतलब ये होता है कि मुझे 30 साल के लड़की के से बहुत आदत है या लगाव है, इसीलिए वो वॉइस में मैं वो 30 साल वाली को देख रहा हूँ, वो भी काम छंद है। समझ में आ रहा है? मैं लता मंगेशकर का गाना सुनूंगा तो काम छंद हो गया, किशोर कुमार का सुनूंगा तो काम छंद हो गया, मोहम्मद रफी का सुनूंगा तो काम छंद हो गया, कुमार शानू का सुनूंगा या सोनू निगम का सुनूंगा या किसी का भी सुनूंगा, वो काम छंद है 100%। इसमें शक ही नहीं है, दो राय हो ही नहीं सकता। हाँ, काम छंद है, डेफिनेटली है। ऐसा है कि वो कभी कभी सरफेस नहीं करता तो मुझे लगता है कि कामचंद नहीं है, जब वो सरफेस करता है तो वो चूकता है। ऐसा कभी नहीं होता है, वो अंदर है बाहर है कुछ की बात नहीं है, आपके पास काम चंद है, ये एक्सेप्ट करके बैठो पहले। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट वॉट एवर वी हैव टू एक्सेप्ट। अब कभी आ जाती है नहीं आती है, वो सब हमारा स्टोरी है तो है। व्हाट्स रॉन्ग? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग कामचंद। हु सेज देयर इज समथिंग रॉन्ग इन कामचंद? देयर इज नथिंग। व्हाई? बिकॉज व्हाट्स नेक्स्ट वी हैव टू डू। इसके अलावा और क्या है बताइए? मनोरंजन के अलावा हमारे लाइफ में और क्या पड़ा है बताइए? टेल मी वन थिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। पति पत्नी एंटरटेनमेंट, बच्चे एंटरटेनमेंट, घर एंटरटेनमेंट, कार एंटरटेनमेंट, फ्लाइट एंटरटेनमेंट, खाना एंटरटेनमेंट, पीना खाना पीना सबको, कपड़ा एंटरटेनमेंट। टेल मी वन थिंग विच इज नॉट एंटरटेनिंग। व्हाट इज एंटरटेनमेंट? विच कैन make the mind distracted from A to B because we are bored. सिंपल है। आप बच्चे को, छोटे बच्चे को दांत ब्रश करना सिखाओ, उसको बोरिंग लगेगा, फिर वो उसको कुछ बता के, कुछ स्टोरी बना के, कुछ ये करके वो करके वो सिखाना पड़ता। नहाते वक्त बच्चा, छोटा बच्चा रोता है, नहीं करूंगा वगैरह वगैरह नाटक करता है, तो करवाना पड़ेगा। टॉयलेट जाता है वैसे उठ के आता है, उसको क्लीन कैसे करना है सिखाना पड़ेगा। एंड वो रोज सीखता नहीं है क्योंकि उसको बोरिंग लगती है। राइट? सो बोर्डम स्टार्ट्स एट बर्थ।
You understand? We married because of boredom, not because of anything else. बैठे बैठे बोर हो रहे हैं यार, क्या करें, शादी कर लेते हैं, चलो. Why? The highest form of happiness is sex. हम इतना इसलिए बनाए कि वो एंजॉय करे. एवरीथिंग इज टुवर्ड्स दैट. आप स्कूल में प्यार करेंगे तो माँ बाप डांटेंगे, बड़े होकर आप शादी नहीं करेंगे तो वो लोग चिल्लाएंगे. अजीब कहानी है. So what it really means that this place is sensuality. You can't escape. You understand? So there's no, हम कोसने से कोई फायदा नहीं होता है. Now you have to find an exit path. So restlessness comes when you are trying to do something different. क्यों करना चाह रहे हैं different? You want to act different, so it will create restlessness. Why? You be natural. There's no restlessness. जैसे अवंती है वैसे रहो. अवंती वर्जन 1 क्यों करना चाह रहे हैं? That makes it restless. Obvious है. जैसे दीक्षा जी ने सोचा कि आज मुझसे बात करी उन्होंने, उसने सोचा कि इनसे बात हो गई तो अभी हम टोटली डिफरेंट हो जाएंगे, वो दीक्षा 1 हो जाएगी. जैसे मूवी आती है आजकल की 1 2 3 करके, वो ऐसी थोड़ी होती है. शी इज प्रिटेंडिंग to be a person who she is not. No, don't have personality at all. That's the Buddha. Don't create a new personality. ना भव पचय जाति, ना ना. हाँ मेरे पास है, चमड़ा अच्छा है, आंख अच्छे हैं, नाक अच्छे हैं, कान अच्छे हैं, वगैरह वगैरह है, सब है. थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट. अभी हम इससे छुटकारा पाएंगे. नॉट हेटिंग एंड नॉट बाय लाइकिंग. ये राग द्वेष लेके आएंगे तो प्रॉब्लम है. रेस्टलेसनेस 100% आएगी, कामछंद बढ़ती जाएगी और व्यापाद उसके साथ भी आएगा. You're not supposed to hate yourself, nor you're supposed to do something. So when I say to myself also, learn to be nude, learn to be naked, नंगा रहो. इसका मतलब ये नहीं कि आप मैं जो टी शर्ट पहना हूँ, चड्डी पहना हूँ, उसको खोल के मैं आपके सामने बैठ जाऊं. अभी मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही बैठने वाला हूँ, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना तो मत देखो. ऐसे थोड़ी होगा. डिसेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी, पर मन में नंगापन रहे. कुछ भी छिपाना नहीं है. Not by body. Body is just like any other house. एक घर है, घर को मेंटेन करना पड़ेगा. तो भी मेंटेन करो, खाना वाना खाओ, जो खाना चाहिए वो खाओ, जो नहीं खाना चाहिए मत खाओ. दैट्स ऑल. जो पहनना है पहनो. अगर अभी जब भी मैं दक्षा जी से बात कर रहा था, शी वॉज इन लाइक ए वूलन वेयर. शायद वहां पे बहुत ठंड होगा, पता नहीं है. तो इट डजंट मैटर, यू हैव टू वेयर. ठीक है, अभी मैं टी शर्ट में हूँ, बट आई हैव टू मेंटेन सम सैनिटी. ये पूरा मैं खोल के थोड़ी बैठ सकता हूँ, चाहे तो देखना है देखो करके. ना, I can't do that, even though you know what I have inside. Doesn't matter. But when I want to do contemplation on this body, what do? If I am having too much of कामचंद, क्या करे? तो तभी जब भी हम नहाने के लिए जाते हैं, that's the best atmosphere.
to see, do we really possess anything in this body? हमें ये देह को नहलाना पड़ रहा है. I am not taking bath in a most adorable bathtub. I have to give bath to this smelling thing. वो आना चाहिए. इसीलिए डव सोप आता है, ये सोप आता है, वो सोप इसलिए आता है, चाहे वो मूवी एक्टर दिखाए या कोई भी दिखाए, इतनी गंदगी को निकालने के लिए सोप चाहिए. लिक्विड सोप हो या कौन सा भी सोप हो, चाहिए. तो अभी मैंने पकड़ा, काम को हटाया कि मेरे पास ये सब आइटम है जो मेरा नहीं है. नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहा हूं, अरे भाई ये क्या है, ये क्या है, ये कब आया, मैंने तो पूछा नहीं था. और एक स्त्री होती है तो सारा ब्लेड लेके या कहीं जाके वो पूरा हटाना पड़ता है. क्यों? तो सोचेंगे. हर जगह से बाल कटना पड़ता है. क्यों? पहले क्यों आता है और उसको क्यों काटना है, ये मुझे बताओ करके मुझे खुद क्वेश्चन पूछनी है. तभी कामचंद उतर जाता है. क्योंकि अशुभ मैंने देख लिया, नहाया, शुभ है इसीलिए पानी डालना पड़ रहा है. शुभ था तो थोड़ी पानी डालते नहीं. टॉयलेट के लिए गए हैं, पेपर टॉवल चाहिए, तो टॉयलेट टिश्यू पेपर. इन अमेरिका, हमारे यहाँ पे तो अच्छा है, पानी डाल के आ सकते हैं, पर अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता है. पेपर है, अगर पेपर ही नहीं है तो कैसे उठोगे? अगर फ्लश में पानी ही नहीं है तो कैसे बैठोगे? भी कामचंद चलता है. अभी अमर जी बुला रहे, आ जाओ करके अगले साल. एंड आई एम 100% सर्टन they don't have spray gun what is there in India. तो नीचे का कैसे क्लीन करे? तो मैं आमिर जी से कहूंगा अभी मैं क्या करूं? वो कहेंगे मुझे पता नहीं विलास जी, हमारे पास ये टॉयलेट पेपर है, यूज करो. आप कभी भी यूज नहीं किया है. मैं कहूंगा हम तो पेपर है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है पेपर की, तो क्या करेंगे विलास जी? मैं कहूंगा जितने दिन मैं यहाँ बैठा हूं मैं टॉयलेट ही नहीं जाऊंगा. हो सकता है? नो. I have to learn to use the paper. And when I'm using the paper, isn't it making things dirty? Have I ever seen how it is? It is coming, जो नीचे मेरे ही नीचे से आ रहा है, किसी का नहीं है, मेरा ही. अच्छा लगेगा? Can I spend time in understanding this? तभी कामचंद कहाँ गया? ऐसे हमें देखता भी, then the restlessness goes away because we have seen the Mara. तो पहला ये कामचंद का हो गया. व्यापाद क्यों आता है? क्योंकि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. अभी मैंने ये पूरा देख लिया बॉडी का, बाप रे बाप इतना गंदगी है. कान गंदगी है, अदरवाइज वाई देर इज ए ईयर का वो क्यों है, ईयरबड्स क्यों? और अमर जी जब भी आए उन्होंने एक मुझे ये फ्लॉसिंग का भी दिया है. क्यों? दांत है इसीलिए. he has given me a nice flosser जो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं. गंदगी है इसीलिए ना. फाइन. रूम, इसको अच्छी तरह से सजाएंगे नहीं तो सो नहीं पाएंगे, सजाना पड़ेगा. सजाना पड़ेगा.
काम नहीं है, सजाना तो पड़ेगा, फिर भी सजाना पड़ेगा। तो आई विल बी माइंडफुल कि मैं क्यों कर रहा हूं उसको। विदाउट माइंडफुलनेस नहीं, विथ माइंडफुल। क्या माइंडफुल ऑफ व्हाट? सती ऑफ व्हाट? इसको क्यों सेटअप करना है? नींद आना चाहिए, आना चाहिए सर, करना पड़ेगा। तो आपको बेड चाहिए, फिर पिल्लो चाहिए, फिर ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए ऊपर, और पंखा चाहिए, और चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट की बात नहीं है, अगर गर्मी है तो चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। कल शेव करना है मुझे, क्यों आ रहा है तो शेव तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। पता चला ना क्यों शेव करना है? नॉट टू लुक स्मार्ट, बट दिस बियर्ड इज, इट क्रिएट्स इचीनेस और चुभता है। जैसे घास होता है वैसे चुभता है, और घासी तो है। और क्या है? मूविंग, जो हम मूव करते हैं ना ये रोड में अच्छी तरह से ग्रास को, वही कर रहे हैं यहाँ पर। तो व्हेन आई डू लाइक दिस इन हाफ एन आवर टाइम, कामछंद चला गया, व्यापाद चला गया, हीन मिद चला गया, उडच कुकुच चला गया, विसिकिच चला, फिनिश्ड। फिर ध्यान में बैठा, समझ में आ गया ना मैं क्यों ये कर रहा हूं, बस हो गया। So every day I look every part of the body, even if I were a female, I'm a male. If I was a female, I would have seen every part of the body, starting with hairs, to eyebrows, to the eyes, to the nose, the tongue and lips, ears, breast, navel portion, private part, legs, everything. जितना भी पार्ट मुझे दिखता है वो मैं देख लेती, एक भी छोड़े बिना। एंड दैट इज सती। क्यों? क्योंकि हर दिन ये टूट रहा है, जोड़ नहीं रहा है, टूट रहा है, इसीलिए देख रही हूं। हाउ? When I was small, maybe 10-year-old, I didn't have a single breast. इतना छोटा भी नहीं आया था बाहर। फिर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बड़ा हो गया। फिर बच्चा आया, फिर उसको पिलाया। फिर अगर मेरी बेटी है तो उसको भी आने लगा। ये क्या पागलपन है करके मुझे आया। वेयर इज इट स्टॉपिंग? एंड वो मोटा हुआ, फिर ऐसे घटने लगा। फिर ओल्ड एज वुमन को देखता हूं तो मैं भी वैसे ही जा रही हूं, मेरा भी यही हाल होने वाला है। तो भय आ गया, डर आ गया, बाप रे ये क्या है, हर दिन मिट रहा है। अगर मैं पुरुष हूं तो भी मिट रहा है, स्त्री हूं तो भी मिट रहा है। समझो अभी तो मैं पुरुष हूं, जो छाती के ऊपर जो बाल है कुछ कुछ सफेद हो रहे हैं। सफेद तो हो रहे हैं ना भाई, कुछ कुछ हो या बहुत सारे हो तो रहे हैं। तो मतलब क्या है? जैसे घास, जैसे पत्ते जो हरे थे फिर ब्राउनिश हो गए, वैसा ही तेरा हो रहा है। ये जब भी हम ऐसे देखते हैं, इन दिस होल, फ्रॉम मॉर्निंग ब्रशिंग, शेविंग, टू बेथिंग, टू वेयरिंग क्लोथ,
सती पट्ठान हो गया। काये कायानुपस्सी विहरति देख लिया, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति देख लिया, चित्ते चित्तानुपस्सी देख लिया, धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति देख, चारों सती पट्ठान कर लिए। वो टवल पहनना है, क्यों? गंदगी है, तुम बाहर नहीं आ सकते। अगर तुम स्त्री हो तो दोनों को बचा के आना पड़ेगा, अगर पुरुष हो तो नीचे का बचा के आना पड़ेगा। क्या पागलपन है, कैसी जीवन है। ये ऐसा देखना है, तभी काम छंद आएगा ही नहीं है, 1 मिनट भी नहीं आएगा तो उड़च चला गया। जो रेस्टलेसनेस की आप बात कर रही है पूरा चला जाएगा, कहाँ रहेगा? कौन सी रेस्टलेसनेस की बात कर रहे हैं आप? और व्यापाद तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यू विल नॉट फील एजिटेटेड, यू विल फील कंपैशनेट टू योरसेल्फ। अरे ये क्या हुलिया बना के रखी हूं मैं। इट्स नॉट हेट्रेडनेस, यू फील कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ। ये मेरा है भी नहीं है, लाइक दैट। ठीक है, बट याद रहे, याद रखना ही सती है। मुझे कल सवेरे, अभी तो इतना बात किया मैंने रात में, बहुत इंटेलिजेंट याद रहेगा। कल सवेरे जब भी ब्रशिंग करते वक्त नहीं रहा तो गया। कामचंद, कितनी अच्छा है मेरा दांत, गया। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा क्यों। इसे आज मैंने इनको आरसीए रूट कॉज एनालिसिस बताया रक्षा जी को। 5 वाई, क्यों 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 5 बार पूछो, क्यों दांत मंजन करनी है। उत्तर आता है गंदगी है। क्यों गंदगी है? क्योंकि दांत है। क्यों दांत है? खाने के लिए है। देखिए, क्यों खाने के लिए है? बचने के लिए। क्यों बचना है? क्यों बचना है बताओ? रहना है। समझ में आया कैसे उत्तर मिलता है? वैसे स्तन को देखिए, क्यों है? क्यों आया? आपने पूछा आ जाओ ना, आपका मर्जी है भी नहीं उसमें, क्यों आया? नंबर 1, बच्चे को दूध पिलाने के लिए। क्यों? मां बनना है। क्यों? संसार में रहना। क्यों? मुझे रहना है। समझ में आया? है कि नहीं? मां बनने की इतनी ख्वाहिश है तो ये सब आएगा। क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। अभी रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ये प्रश्न पहले नहीं पूछे थे, या आने से पहले पूछे थे क्यों 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 करके। नहीं, अभी समझ में आ गया। अभी फूटो यहां से, समझ में आया ना क्यों आए। अभी जो करना है करो, अभी इसके ऊपर कोसो मत। अरे मुझे नहीं आना चाहिए था, किसने पूछा था। अरे आ गए ना भाई, या आपके केस में आ गई ना बहन, अभी कहीं भाग नहीं सकती। आराम से लो, एंजॉय करो। डोंट हैव टू टेक टू सीरियस एंड एक्ट मैड। अट्टकील मतानुयोग में भी नहीं जाना है। ये सारा सुन के
हाँ, कोई फायदा ही नहीं है, अभी क्या करें, कपड़े पहन के भी कोई फायदा नहीं है, रह के भी कोई फायदा नहीं है, बच्चों से भी फायदा नहीं, वो नहीं आना चाहिए ना। नाउ यू सी योरसेल्फ कि ऐसा हुआ है, आई हैव बिकम अ फीमेल, आई कांट एस्केप and I have to protect this breast from people staring at me. As necessarily they want to stare or unnecessarily they want to stare, they are going to stare. Accepted. चाहे आप कुछ भी पहनो या ना पहनो, वो तो देखेंगे। ये भी दिन देखना था, यही तो चूज करके आए हम। लेट्स एक्सेप्ट, सिंपल। अभी एक्सेप्ट करेंगे तो उसका कुछ हम ढूंढ पाएंगे, क्या करेंगे? अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या ढूंढ पाएंगे? नाउ वी कैन सी हाउ डू यू एस्केप। तो असाद आदीनव निस्सारण, असाद का मतलब स्वाद लेने के लिए तो आ गए, तो उसका डेंजर नहीं देखे। सिंपल है। जैसे अभी होता है कि नहीं होता है पता नहीं है, अभी तो हो उतना डिफरेंस नहीं है अमेरिका एंड इंडिया में। इनफैक्ट इंडिया इज प्रोग्रेस्ड फार बेटर इन ड्रेसिंग स्टाइल देन अमेरिका। एनीवे, on the other side of it, so now it is hard to find people having some clothes. तो फिर भी ये है कि जब भी मैं 2006 में बैंगलोर से एयर इंडिया फ्लाइट पकड़ा था, वो समय में इतना ये नहीं था कि ड्रेसिंग सेंस में। एक स्त्री बैठी थी, लेडी, आई थिंक शी गॉट मैरिड, कोई नॉर्थ इंडियन है, तो मुंबई का फ्लाइट था, तो मुंबई तक साड़ी में थी। जस्ट आई थिंक शी इज गोइंग टू मीट हर हस्बैंड, वो जा रही है, शिकागो जा रही है। तो मुझे पता नहीं था कि वो भी मेरी फ्लाइट में अगले फ्लाइट भी पकड़ेगी। तो फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई, शिकागो के लिए पहले हमारा डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था एयर इंडिया में, तो बैंगलोर टू मुंबई 4 आवर्स वेटिंग, फिर मुंबई टू फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट टू शिकागो। तो मुंबई से फ्रैंकफर्ट के लिए ये मैडम ने साड़ी चेंज करके टी शर्ट और पैंट में आ गए, क्योंकि अभी इंडिया से बाहर जा रहे हैं ना, इस साड़ी का क्या लेना देना है। तो यू सी हाउ हिपोक्रेट्स वी आर। तो फिर बाजू में बैठी है, नॉट नेक्स्ट सीट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीट। देखा, इसको कहीं देखा है, हाँ वो बेंगलुरु टू मुंबई यही थी। अच्छा, अभी देखते हैं क्या क्या मजा आता है। तो शी ऑर्डर्ड फॉर वाइन। गुड, एक्सलेंट। देन फ्रैंकफर्ट में 4 घंटे का ब्रेक है। आई एम ऑन द सेम फ्लाइट टू शिकागो। एनीवे, मुझे भी शिकागो जाना है, उसको थोड़ी अकेली जाएगी, मैं भी उसी के साथ जा रहा हूँ। नाउ शी चेंज द ड्रेस अगेन इनटू मच डिफरेंट आउटफिट। दिस इज कामचंद, right? If she has to go to America, she had to let go of sari. If she's coming from America, she has to wear a sari. क्या मस्त है, right? Now you see this fun. Why she should beautify? जैसी है वैसी है ना, doesn't work. ठीक है, तो you have to see why you're doing that. If she had seen why she is doing it, वो क्यों कर रही है, उसको पता चलता कि मैं कि पागलपन की मैं क्या क्या कर रही हूं, तो वो शायद नहीं करती। एक और स्टोरी, while coming back from Australia, एक
think 60 plus lady sitting next to me. तो वो कनाडा में बात कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, कोई तो कनाडा में वाला मिल गया। ज्यादा कनाडा लोग नहीं होते फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, एक्सेप्ट फॉर अमेरिका। वहां पे तो कुछ बात करनी नहीं होती, कनाडा में हो जाता है। तो गूगल में गया था, तो मैंने सोचा किसी का सुन रहा था कनाडा में, तो मैंने सोचा इनसे बात करूं। फिर देखता हूँ पूरा ये क्या कहते हैं 3-4 टेबल कनाडा का ही है, तो मैंने सोचा बात ही नहीं करें क्योंकि वो इतने सारे कनाडा लोग हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी। ये रहती है न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में। ऑकलैंड से ब्रिस्बेन आई है, ब्रिस्बेन से फ्लाइट पकड़ी है। उसकी माँ बेंगलुरु में रहती है, शी इज 90 ईयर ओल्ड। ठीक है, वो वहां से यहाँ से बेंगलुरु आके फिर उसके माँ का सेवा करके फिर यहाँ से ब्रिस्बेन जाके, ब्रिस्बेन से ऑकलैंड जाती। यू सी दिस फन, शी इज प्लस 60 प्लस। व्हाट इज शी डूइंग इन ऑकलैंड? उसका बेटा तो वहां नहीं है, शी इज ऑलरेडी मैरिड एंड सेटल्ड समवेयर, राइट? शी कुड गो एंड टेक केयर ऑफ हर ailing mother. Nah, she's just doing her duty. So she said, I'm going there for 1 month just to see her, and I'm going back. All this is Kamachanda, by the way. In this setup, this is what you can do. इसीलिए हम बाहर नहीं जा सकते, समझ में आया? आपको बच्चा मिलेगा, पति मिलेगा या पत्नी मिलेगी, घर मिलेगा, ये मिलेगा, वहीं घूमते रहो। Maybe you'll get a good life, that's fine, but यही मिलने वाला है। And we should accept to it. There's nothing wrong. अगले बार में और कोई पति मिलेगा आपको, उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इतने सारे पति मिल चुके हैं, अभी एक और है, अगले बार एक और मिलेगा। Who knows, he might be even more better than your current person. पर हम सारे लोगों का वैसा ही है। If I don't want, then I have to remove काम छंद व्यापार, दोनों हटाना। Then ये एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये जहां पे बेटा बेटी घर परिवार वगैरह वगैरह नहीं। तो डिसीजन किसके पास है, मेरे पास है या किसके पास है? मेरे पास। तो मुझे पूछना है, मैं क्यों रूम चाहिए सोने के लिए? पच्छवेकना, बुद्ध भी कहते हैं रूम चाहिए सोने के लिए, तो मैंने मना। टॉयलेट किसके लिए चाहिए? जो खाया है नीचे से आता है, कुछ नहीं कर सकते भाई, इसलिए है। पानी पीते हैं तो पेशाब करना है, यूरिन करना है, इसीलिए है, ले लो। सैनिटरी नैपकिन क्यों चाहिए? क्योंकि वहां से जो आता है वो कुछ नहीं कर सकते, ले लो। नहाना किस लिए पड़ रहा है? क्योंकि गंदा है, तो करो। और ये पेंटिंग वेंटिंग मत करो, के बदले में इसको जो है काटो, क्योंकि ये गंदा है। नेल्स, इसको हम सजाते हैं, क्या पागलपन है। और हाथ को लिया आराम से, वो आहा, तो पूरा निकालो, क्या मुलायम मुलायम स्किन है। हाँ, आ जाओ काम छंद में, और आ जाओ। I'm not talking only on women, even men go to the parlor and do all kind of funny things. तो चाहिए एक गंदा चाहिए, और जाते हैं इसको पूरा काला कराते आते हैं, क्यों? If you are aging, so be it, accept it.
आई वांट टू लुक यंग। करो। So this is what is कामछंद व्यापाद तीन मिद उडच कुकुच विसिकिच्छ। डाउट, इससे कुछ होगा, पहले हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, then you can get into jhana, which is far far better than कामछंद। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो मार से बाहर आ गया। मार तो यही कर रहा है ना, ये एक फेमिनाइन मैस्कुलाइन, तो वो ढूंढते रहो, घूरते रहो, आई कितनी अच्छी है, या मराठी में कहें तो कितनी छान है रे, तो एंजॉय। तो क्या होगा, एक ना एक दिन मोटी हो जाएगी। अब जितनी भी पतली होने दो, मोटी होगी। मोटी होगी, अच्छी लगेगा? नहीं। फिर आगे आगे बुढ़ी बुढ़ी होती जाएगी, अच्छा लगेगा? तो सेम थिंग विद अ मैन, बुढ़ा होता जाएगा, अच्छा लगेगा ना? बाल चला गया, जब भी शादी किया बाल के वजह से किया होगा। अभी मेरे पास बाल ही नहीं, अभी क्या करेगी मेरी पत्नी बेचारी? She says that even when in 1978 जब भी तुम्हारा बाल में मैं ऐसा करती थी कितना अच्छा था, अब आजकल बाल ही नहीं है, तो क्या करें? जो 78 में आई वॉज 7 year old, तुम खेल रही थी, फिर मैं अभी तो मैं 7 year old नहीं हूं। I didn't have spectacles then. I was looking more chubby. क्या करें? कहां से लेके आया वापस? वो दिन मार ने लेके गया, उसको कहां से लेके आया? जो मेरा फर्स्ट ग्रेड स्कूल था वो चला गया, सेकेंड थर्ड फोर्थ होते होते 10वीं कक्षा भी चली गई, फिर कॉलेज भी चली गई, जितने भी फ्रेंड्स हुए थे वो भी चले गए हैं। फिर उसके बाद में काम मिला मुंबई में, वो भी चला गया, वो जो लोग मिले थे वो भी चले गए। फिर ये लड़की मिली, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कुछ भी लगा, फिर वो लगा लगा के अभी निकल गई। अभी कितने साल हो गए? अभी 2028 में हमारा 30 साल हो जाएगा। Another 3 more years। मतलब जो लड़की को मैंने देखा था उसका आज का एज, वो अभी पैदा हुई होती तो 30 साल वाली है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है। तो हु इज माई वाइफ? जिसको मैं पत्नी कहता हूं, अगर समझो वो अभी पैदा हुई है, इज अ 30-year-old woman, and now what is her age? In 2028 I will be turning 57, she is turning 56. She is turning na, her body is decayed in 56 years. So can I call her a wife? And can she call me a husband? No, never. Can we treat ourselves as friends? Yes. Can we love each other without expectation? Can I wish her good luck? May you become an anagami, not to come here again. Yes, that's a gift I can give. And not to become a mother again. कभी माँ मत बनो, बहुत हो गया। And that applies to all the women sitting here. अभी फिर से यहाँ से ऐसे बैठ के दूध पिलाना नहीं चाहिए। थैंक यू।
because you are given food to the child should know it is indebted to the mother, क्योंकि वो पहले खाना नहीं मिलता तो बच्चा ही नहीं है। इतनी वाली छोटी वाली बच्चा माँ के दूध के बिना रह सकता है? जैसे बाहर आता है रोता है और माँ की स्तन चाहिए, then nothing anybody can do। तो उस माँ को जितना भी प्यार करे कम है, और जितने भी यहाँ पे माँ बैठे हैं उनको जितना भी प्यार करें कम है। Not seeing them sexually, not seeing them sensually, but seeing what they are doing, they are just, क्या कहते हैं, उनका बलात्कार हो गया एक्चुअली। है कि नहीं? Who is undergoing torture? You are undergoing torture। तो इससे बाहर आना है या नहीं आना है? When you think like this, कामचंद भाग के चला जाए, कहाँ रहे? आप जो कह रहे हैं ना, और ये कह रहे हैं हम टीवी देखते हैं, टीवी क्या, कुछ नहीं देखेंगे। टीवी देखने के लिए इतना डर लगेगा कि कुछ हो गया, मरण हो गया तो क्या होगा मेरा, फिर से मैं मां बनूंगी। That would become the burning spirit। तभी देखिए कान नाक जिह्वा काय पट करके फट जाएगा। Then you are an anagam। हर कोई यहाँ बैठा है ना कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। कामचंद को डेंजर देखो, ये डेंजर है, परिवार बनाना पड़ेगा। और हमें कैसे कोई मिलता है पता नहीं है, कैसे बच्चा मिलेगा पता नहीं है, कैसे पति मिलेगा या पत्नी मिलेगी पता नहीं है, पैसा होगा या नहीं होगा पता नहीं है, परवरिश कर सकते हैं नहीं कर सकते पता नहीं है, कौन सी शहर में होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, गाड़ी होगी नहीं होगी पता नहीं है, पैसे होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, कौन सी कंट्री में जिएंगे पता नहीं। चाहिए कम, पूरा हो गया, हो गया। थैंक यू। देन भव जाति जरा मरण शोक परिदेव पूरा बंद। You will never come back to this existence। And this is applicable for all, not only for अवंती जी जो ये पूछा, हर किसी के। Then when we see like this, there is no male, there is no female। है क्या? कोई फीमेल है? नहीं। कोई मेल है? नहीं। That's मिच्छा दिट्टी। ठीक है? So don't feel bad and disheartened and cry, and just relax, and if you are feeling like crying you can cry, I have no problem, but this is the fact। So now in this life I have met so many mothers due to Dhamma। और इतने लोग आके गए और इतने लोग आ रहे हैं, इतनी माँ मिल रही है, very grateful। Since I have seen so many mothers, I don't require any womb again। समझ में आया? I don't require, so I will not be there। Simple। Okay, anyway,
enjoy your motherhood and get out of it. And same thing for the others. Don't have to go behind a female. जो है सो है. Treat every relationship as a friend. एक दोस्त की तरह देखो. जितने दिन है, जितने समय बचा है, इतना प्यार करो कि कुछ कमी ना रह जाए. And hence I don't have any distinction between male and female. या कोई भी, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, they might agree with me. मैंने एक व्यक्ति को भी ऐसा नहीं देखा, हाँ इन्होंने, इनको ऐसा देखूं, उनको वैसा करूं, कभी नहीं. Same. Treatment is the same. Whether it's a male or a female, doesn't matter. तो तड़प रहे हैं, मैं भी तड़प रहा हूं, वो भी तड़प रहे हैं. और आगे जो कोई भी मेरे घर आएगा, exactly the same treatment. So I have no differentiation between my wife and others. As a wife doesn't mean that I'm going to treat every woman as my wife. तो वैसा नहीं होना चाहिए. मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अपने घर वाले होते हैं, सारे लोगों को मैं वैसे ही ट्रीट करता हूं, वैसे ही देखता हूं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है. और आगे भी ऐसा है, जब तक है जान तब तक कर. फिर उसके बाद में तो कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. हाँ जी, ये प्रात आईडी जेडी क्या है पता नहीं है, बताइए. अब तब से हाथ उठा के बैठे हैं. हाँ जी, कुछ आपने हाथ उठाया तो बात कर सकते हैं. तो चलिए, वो बात करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं. तो हमें काम छंद को ऐसा देखना है, दंत मंजन से लेकर सोते वक्त. जितने बार भी बाथरूम जाएंगे, अभी देखिए यहाँ पे गर्मी है, पसीना आ रहा है, उसको देखना है. और पसीना जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा गंदगी का. और वो शर्ट या कपड़ा वॉशिंग मशीन में क्यों डालना है या धोना क्यों है? ये गंदा है. देखिए, रवि के पीछे जो जितना कपड़ा रखा है ना, उतना कपड़ा क्यों चाहिए? क्योंकि गंदा होता है इसलिए चाहिए. देखिए, उतना चाहिए. उनका तो 60 के ऊपर हो गया है, उतना कपड़े लेके क्या करेंगे? तो चाहिए भाई. और देखिए, वो अमर जी के यहाँ पे ब्लाइंड्स है, वो क्यों चाहिए? चाहिए. It's all punishments actually. We have to keep on searching something. गर्मी लगती है तो एसी लगाओ, ठंडी लगती है तो एसी बंद करो. और ये सारा हमें देखना है कि एक मिनट भी तड़पे बिना नहीं रह सकते. इसीलिए एक सुत्त है, खज्जनीय सुत्त. बुद्ध कहते हैं रूप क्या है? वो कहते हैं रूपति इति रूप. ये क्या वर्ड है मालूम है? रूपति. रूपति का मतलब ये है कि जिसने ऐसे ऐसे वो रूपति. रूप ऐसा आपको तकलीफ देता है. देखा है वो सुत्त? पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे. एक कोई ऐसा कर रहा है हर वक्त. वैसे तो हो रहा है एक्चुअली में. यू कांट सिट इवन फॉर अ मोमेंट विदाउट मूविंग योर पोस्चर. समझ में आया? आप चेयर में बैठे हो, गर्मी लगेगी तो थोड़ा ऐसा ऐसा तो करना पड़ेगा. खड़े हो जाओगे तो
दुखद वेदना शुरू हो जाएगी तो आगे चलना पड़ेगा, चलते गए तो पसीना आएगी, फिर थकान लगेगी तो बैठना पड़ेगा, फिर ये 3 होने के बाद सोना पड़ेगा, फिर सोने के बाद उठना पड़ेगा, फिर यही करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कुछ कर पाओगे? बैठना, सोना, लेटना, सॉरी, उठना और चलना, ये 4 चीज से बच पाओगे। फिर खाना, फिर पीना, फिर बाथरूम जाना, फिर वापस आना, फिर काम के लिए जाना। क्यों? खाने के लिए। और किसके लिए? हम क्यों काम के लिए जा रहे हैं? ऐसे थोड़ी के लिए जा रहे हैं। ये नहीं मिलने वाला। कार किस लिए चाहिए? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चाहिए, क्योंकि चल नहीं पाएंगे तो रोड बनाना पड़ेगा। रोड बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए आपको काम करना है, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना है, मतलब वो आपका सारा धन लेके जाएगा। आप सड़ो वहां पे, आपका पैसा वो लेके जाता है। वो क्या करता है पता नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा। फिर जो कुछ भी बचत होती है, बेटा या बेटी लेके जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर उनके लिए कार देना पड़ेगा। अभी अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, कौन सा भी कंट्री में हो, 18 पहुंच गए तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उनको कार देना पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, दोनों को कार देना पड़ेगा। अपने कार में जाएंगे। फिर आपके पास एक आईपैड है, उसे नहीं चलने वाला, वो बच्चों के लिए भी एक एक अलग अलग चाहिए, वो उनका हो गया। उनका वार्डरोब चाहिए, इनका ये चाहिए, वो चाहिए 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 चाहिए, कितना चाहिए देखो। रिपीटिशन है, हर दिन वही। फिर अभी अभी खाए थे, फिर भूख लगा, अभी क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? वही तो चक्कर है यार, क्या खाएंगे? ये तो रोज की क्या करेंगे? हाँ, बिल ऑर्डर ऑर्डर करो, आएगा घर में, टिंग टिंग, फिर पैसा भरो, आओ। खाने के बाद उसको क्या करें? जो बच गया है उसको फ्रिज में रखो, फिर उसी को माइक्रोवेव में रखो, फिर उसको निकालो, फिर खाओ। व्हाट अ हॉरिबल स्टेट ऑफ अफेयर। फिर इतना तो कर लिए कल के लिए, फिर बर्तन धो लो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर थक गए भाई। फिर सवेरे वही, फिर उसके बाद में प्रेग्नेंट बनो, फिर वो बच्चा बनाओ, ये करो, उनको स्कूल भेजो, यहाँ पढ़ो, वहां भागो। वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उसके पीछे पढ़ो। उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अरे बाप रे, अभी क्या करे उसके सोचो। फिर उनका शादी करो। हाँ बेटे भाई, अभी हो उसका शादी हो गई, बस बंद हो गया ना। वो अपने बच्चे लेके आएंगे तो इंडिया से ऑन ड्यूटी के लिए बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वहां पे तो एक्सपेंसिव है। ये माँ बाप तो फ्री में आएंगे, तो उनको फ्लाइट टिकट भेज देंगे तो पागल की तरह आएंगे, तो 6 महीने रहेंगे, बच्चों का देखभाल करेंगे, ये ऑफिस जाएंगे। हे मॉम, हाउ यू? वो बच्चे को पिला रही है, सुला रही है। माँ तुम, यू, आई डोंट थिंक सो यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। वो कहेगी, आहा तुम्हें मैंने कैसे पाला है, तुम्हें क्या पता है, तो ये भैंस चलेगी ये इंडियन होम की। तो वो कहेंगे, आई थिंक यू आर ऑल ओल्ड फैशन, यू शुड नो हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। एनीवे वी नो इट, बट वी डोंट हैव टाइम नाउ। फिर ये बुढ़े लोग वापस जाएंगे, तो वो बुढ़े लोग आएंगे, इनकी जो माँ बाप है, तो 6 महीने ये, 6 महीने वो, 6 महीने ये, 6 महीने वो, तो अभी 2 साल 3 साल बच्चा हो गया। फिर दोनों भगा दिए उनको, क्योंकि उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो भगा दिए। तो वो कहाँ जाएंगे? ओल्ड एज होम में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे?
नेक्स्ट टाइम एनीबडी कम्स टू बैंगलोर, मैं उनको एयरपोर्ट के आगे एक $multi-billion का एक ओल्ड एज होम नहीं कहते उसको, स्टेइंग विथ सीनियर सिटीजन बंगला दिखाता, ठीक है, एयरपोर्ट के आगे ही है। देयर आर 600 अपार्टमेंट, 600 families, and none of the children are in India. जाएंगे वहां पे, क्योंकि मेरी बहन जो है उसने भी खरीदा है, वो लोग भी अमेरिका में ही है एनीवे। तो वो अभी बेबी सिटिंग कर रही है, क्योंकि उनकी बेटी ने दूसरा भी पैदा कर लिया 1 साल के अंदर। दे वर वेरी अर्जेंट, आई थिंक सो, पता नहीं कैसा ये आविष्कार हो गया, पर हो गया। तो नाउ दे हैव 2 चिल्ड्रन लिविंग इन पेंसिल्वेनिया। तो ये माँ बाप दोनों भागे बच्चों को। अभी मेरा ब्रदर इन लॉ एक बेटे को लेके संभालता है, और मेरी बहन वो जो अभी अभी आई है, तो वो भी मेल है, बॉय, तो उसको संभाल रही है। कभी कभी मुझे फोन करती है बहन, कैसे हो, कैसा चल रहा है तुम्हारा धम्म वगैरह, मैं यहाँ पे बेबी सिटिंग कर रही हूँ। वेरी गुड, एंजॉय एंजॉय बेबी सिटिंग, गुड गुड, व्हाट अ जॉब यू हैव गॉट। तो अभी इफ आई कम, आई हैव टू गो टू पेंसिल्वेनिया वंस टू सी माय सिस्टर। सर न्यू जर्सी में आना है ना, फिर आपको हाँ, हाँ। न्यू जर्सी आना पड़ेगा ना। हाँ, एनजे तो आना ही पड़ेगा, मालूम है। हाँ, तो वी हैव टॉयलेट पेपर्स एंड फ्लश बोथ, आपको कन्वीनियंट हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ वो सब करना आपके फ्रेंड पड़ेगा। भी है ना सर? सर हाँ? आपके फ्रेंड भी है ना यहाँ पे, हाँ, आपके बचपन के फ्रेंड? हाँ, आपको पता है? तो आपने बताया था ना। हाँ, बताया था। अच्छा, आई वाज थिंकिंग हाउ डू यू नो? मैजिकल पावर। हाँ, वो मेरा फ्रेंड उधर ही। तो फिर आपका लंबा ट्रिप होने वाला है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट सेंट्रल वो करना पड़ेगा या वी नीड टू सी, करना पड़ेगा वैसे ही। विल सी व्हेन वी कम देयर, बट हाँ, मुझे एक बार अपने बहन से तो मिलना पड़ेगा कि वो बेबी सिटिंग कैसी कर रही है। और इनका 3 घर है यहाँ खाली। एंड उसने इस साल जनवरी में कहा था, तुम्हें घर चाहिए तो ले लो, तुम्हारा धम के लिए कोई आना चाहिए। मैंने कहा, एक बहन मेरी, मैं यहाँ के क्यों लिया, क्योंकि मेरे यहाँ बाजू में है, एयरपोर्ट के बाजू में अगर लेता हूँ, तुम्हारा जो घर है फ्री में भी दे रही है, तो ये लोग यहाँ नहीं आएंगे, एयरपोर्ट के बाजू में रहेंगे, तो मुझे एयरपोर्ट रोज जाना पड़ेगा। वो जाते जाते मेरा जान निकल जाएगा बेंगलुरु के ट्रैफिक में। वो घर तुम ही रखो। नहीं नहीं, मेरा एक और घर है ना, वो भी ले लो। मैंने कहा, मैडम आप आराम से अपने बच्चों का देखभाल करो, वो खाली रहने दो, मैं अपना घर में मस्त हूँ। थैंक यू फॉर द ऑफर, यू कैन कीप ऑल द होम्स टू योरसेल्फ। पूरा सुनसान पड़ा है घर सालों से। क्या करें, इसलिए आई नेम देम ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। हम तो इंडियन बॉर्न कंफ्यूज्ड अमेरिकन हो गए। राइट, आई नो दैट। तो अभी क्या है, मेरी क्या कहते हैं, भांजी जो है, वो he had a lot of issues, personal issues, तो उसका सल्यूशन निकाल के दे दिया। He had gone on a suicide attempt,
तक गई थी वो, तो उसका डिप्रेशन सारा हटा दिया। तो शी लव्स मी अ लॉट। तो आजकल वो मैसेज भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, वो बच्चा भी हो गया, वो शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, मामा से क्या करना है अभी। दैट्स हाउ वर्ल्ड इज। सो इफ आई लव माय भांजी, सही है? नहीं है, बिकॉज इज गॉन। वही बच्ची जिसको मैंने इतना किया था कुछ साल पहले, शी हैज नॉट इवन शेयर्ड हर न्यू नंबर इन पेंसिल्वेनिया। उसी के घर में जा रहा हूं, जब भी मैं आऊंगा तभी कहेगी मामा, सो यू नो व्हाट आई गॉट। सो आराम से रहो, यू कैन हैव योर यूएस इंग्लिश विथ योर सेल्फ, लेट मी टॉक इन माई नॉर्मल लैंग्वेज। तो मतलब ये नहीं कि आई कांट टॉक इन दैट लैंग्वेज, बट आई एम यूज्ड टू इट, बिकॉज हमारे जितने भी घर वाले हैं सारे अमेरिका में ही सेटल है या कनाडा में है। ये दो ही प्लेस में पूरे रिश्तेदार मिल जाएंगे। मतलब इफ आई हैव टू प्लान एन यूएस विजिट एक्सक्लूसिव, इट वुड बी नॉट लेस देन ए ईयर। हर घूम के फिर आई हैव टू गो टू कनाडा, go to Vancouver, then I had to go to Toronto. ड्राइवेबल डिस्टेंस भी है सर यहाँ से, पर I don't have a Canadian visa. वो भी आ जाएगा, but I'm just saying, yeah, I know that. Yeah, it is drivable distance from your place. Yes, न्यूयॉर्क के ऊपर ही है। So anyway, but if I see this thing, इतने 3 घर, कितने पैसे जुटा के इन्होंने किया होगा, अभी nobody is there to see it। वो टूटा है या क्या है, कैसा है, कौन रह रहा है, किसने कब्जा कर लिया, क्या हो गया, कुछ भी पता नहीं है। यू सी दिस फन। बड़ा वाला घर है, ऐसा छोटा छोटा घर नहीं है। एंड वन दे हैव इज लाइक स्टेइंग इन कैलिफोर्निया, क्योंकि उनको वैसे ही चाहिए था। वो पूरा लोकेलिटी ऑल आर फ्रॉम कैलिफोर्निया और फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ यूएस। ऐसे अंदर जाएंगे ऐसा लगता है कि आई एम इन यूएस। रो हाउसेस है, वो ये ऐसा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, दिस ईस्ट, दैट वेस्ट, क्या क्या नाम, जैसे मर्फी रोड है, ये रोड है, वैसे ही उन्होंने डाला है, जस्ट टू मिमिक अमेरिका। 3 किलोमीटर का रेडियस है, वो पूरा खाली है। कामचंद कहीं कहीं नहीं छोड़ता है। नाउ दिट इज वेकेंट। पहले वो दे वर सो फसी। अगर हम लोग जाते हैं, जैसे आई जस्ट वांट inform you that be careful when you go to the washroom. What careful? No, just see what you need to do. So पे लिखा है, please flush after use, blah blah. अभी कौन है वहां पे? कौन? Who is flushing? अभी पानी भी नहीं आता होगा, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए। एंड इफ दे, क्या कहते हैं, वो किसी को बुलाएंगे पूरा घर क्लीन करने के लिए, इट विल टेक नॉट लेस देन 1 week to get the house back in order. इतना गंदा हो गया होगा। That's how the life is of Kamachand. So when we see all of this, everybody is struggling only. तभी हमारा उतर जाता है, हमारा बुखार उतर जाता है। तभी हम देख पाते हैं, हाँ मैं अकेला नहीं हूं, सारे वैसे। It's good to meditate like this. This becomes vipassana. जब भी हम
ब्रशिंग से शुरू करेंगे विपश्यना। Now you know why you're brushing, you know why you're bathing, why you're wearing, why you're having a room. Why? Keep on asking this. Why? I was telling her, why am I angry? Ask. Why? आ जाएगा. Why? Why am I upset? Why? क्या आप हिंदी वाले हो या मराठी वाले हो, अपनी भाषा में वाई का क्यों और क्यों का मराठी या कौन सा भी भाषा है वो डाल, पर पूछते रहो क्यों, तो उत्तर मिलता जाएगा। इसीलिए बुद्ध धम्म जो है ना, इसमें 3 भाग है। पहला भाग है ये अरण्यगतो वा, एक खाली जगह पे बैठ जाओ। मतलब अभी मैं एक खाली जगह पे बैठा हूं, डोर डाल दिया, बैठा, ऐसे ही बैठो 10-15 मिनट। एक छोटा गाना वाना चाहिए तो फ्लूट वगैरह, नॉट वोकल, सम इंस्ट्रूमेंटल पीसफुल वाला डालो। आसर डाला, सांस को देखते रहो। हाँ, अभी रूट कॉज एनालिसिस करो। रुक्क मूलगतो वा, व्हाई आर यू सफरिंग? पहले वो क्वेश्चन पूछो। मैं किसी के ऊपर चिल्ला लिया, समझो, दैट्स ओके, पर वो मन में आ रहा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, जोर लगाओ, बैठो, गाना सुनो और पूछो क्यों, इसने वैसा किया, क्यों क्यों। 5th टाइम, 5वीं बार जब भी आप क्यों कहोगे, उत्तर मिल जाएगा। शून्यागारगतो वा, अभी शून्य करो, माफ करो, अपने आप को भी माफ करो, तो भी माफ, तो खाली हो गया। सही है। अभी सांस को दिखते रहो। तो आंख से इतना रोना आता है, बिकॉज यू हैव फॉरगिवन योरसेल्फ, यू फॉरगिवन द माइंड, मन को आपने माफ कर दिया, दोबारा मत करो, उसको कहा। वैसे ही काम छंद आया मुझे, समझो किसी लड़की के ऊपर प्यार हो गया, होना नहीं चाहिए, समझो हो गया, अभी क्या करें, हो गया। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ऐसे ही रूम में आना है, डोर क्लोज करना है, पत्नी को भी नहीं बताना है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, रोग हो गया करके बैठना है। कि ख्याल आ रही है, ऐसा लग रहा है मैसेज करूं, लव सिंबल भेजूं, ये करूं, वो करूं, एक गिफ्ट भेजूं, अमेज़न से ऑर्डर करके उसके घर में भेज दूं, वगैरह वगैरह आ रहा है, तो बैठना है। क्यों? बस इतना ही है, क्यों। तो रुक्क मूलगतो वा आ गया। तो बीच पता चलता है एक से ही बहुत हो गया था, अभी दूसरे से नहीं हो पाए। तो क्या करें? थैंक यू वेरी मच। शून्याकार गतो। वैसे ही काम, जॉब, क्यों जॉब करना है? परिवार को देखभाल करना है, हाँ, इसीलिए, नाम कमाने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए भी नहीं है, पैसे जुटाने के लिए भी नहीं है, बहुत सारे घर खरीदने के लिए भी नहीं है, बहुत सारे गाड़ियां खरीदने के लिए भी नहीं है, टैक्स सेविंग के लिए भी नहीं है। इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा एक बेटा है, उसका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, और मेरी सासू माँ मेरे घर में ही रह रही है, उसका देखभाल मुझे ही करना है।
और मेरा एक पत्नी है। ये 3 लोगों मेरे ऊपर है, तो इसलिए काम करना है। Why? So now will I go and ask my boss, please extend my contract? No. Will I ask for raise in the salary? No. In fact, I've resigned. You know exactly why you have resigned? Yes. You have purpose, पैसा है, लोगों को देखभाल करने के लिए है, मेडिकल इंश्योरेंस है, अगर कुछ हो गया तो इनको देने के लिए है। Are you sure you can deal with your next life without money? तो अभी आंसर मिल गया, अभी शून्यागार हो गया, मतलब आई डोंट हैव एनी वरीज इन माई माइंड। इनफैक्ट मैं अमर जी और अश्विन जी और ये रविंद्र जी जो आए थे, तो मैंने ये बात निकाला, आई वॉन्टेड टू नो देयर ओपिनियन एंड आई शेयर। इसलिए मैंने कहा आई एम फुली नेकेड, कोई छुपावट नहीं है। जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ उनसे भी बात किया, जस्ट टू टेक देयर ओपिनियन, क्या मैं सही हूँ गलत हूँ। आई एम कंफर्टेबल। थैंक यू। This way, if I do, then every day is good day because I am not considering anything. मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, मेरा मांगे 0 है। So now I am happy because I know why I am doing this, why am I working, why I am going to office, सब कुछ पता। So I am not doing it blindly, मतलब सती के बिना नहीं कर रहा हूं, सती के साथ कर रहा हूं। सती का मतलब क्यों करना है वो मुझे इसीलिए इसको कहते हैं सती संपजन्य, मतलब पूरी तरह से पता है कि मन कहाँ भाग रहा है, क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है, पूरा पता है। मधुरिमा जी कहिए। सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर, ये क्वेश्चन काफी टाइम से था मेरे माइंड में, बट मुझे लगता था कि नहीं पूछना चाहिए नहीं, क्योंकि सर एक्चुअली जैसे क्या मैं जब मैं अभी फिलहाल जब भी मेडिटेशन अगर करती हूँ तो कभी कभी सर मुझे ना एंजाइटी आती है, तो और एक डर की वेदना आती है सर। तो जैसे आपने सारी वेदना का बताया कि जैसे हम उसको उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, तो लेकिन जैसे डर का जैसे मैं अगर ऑन द ब्रेथ भी जाती हूँ तो उस टाइम वो चीज वेदना बढ़ जाती है मेरी। तो उसके लिए आप मुझे कोई निरोध या कुछ सॉल्यूशन वैसे बता सकते हैं सर? उसको मतलब मुझे काम करने में ना सर बहुत टाइम लगता है, और ये एक्चुअली सर मेरा ना बहुत स्टार्टिंग में भी जैसा मैं मेडिटेशन स्टार्ट की थी आज से 5 साल पहले, तो भी सर मेरे को ये इशू होता था कभी कभी अचानक से। मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, और ये सर ये मेरे को मतलब कभी कभी मेडिटेशन के बीच में एक वेदना आती है, मे बी उसका रीजन मुझे अभी नहीं समझ आया है, तो उसके लिए आप मुझे कुछ बता सकते हैं क्या? ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। मुझसे ज्यादा एंजाइटी पर्सन आप दुनिया में नहीं मिल सकता। हाँ सर, इसी वजह से भी मेरे को ये पूछना था, क्योंकि आपने अपना एंजाइटी हटाया था तो मुझे याद था, तो मैं सोची आपको पूछूं। इतना एंजाइटी क्योंकि मुझे ऐसा हो गया बचपन में कि स्टैमरिंग आ गया, और ऐसा भी हो गया मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। तो बात करूंगा तो डर हो जाएगा, और लोग तो चिढ़ाते थे, और मेरे पिताजी भी कहते थे क्या हकलाता है तू, आगे तेरा क्या होगा। वहां पर भी इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला एंग्शियस ना, मेरी माँ भी एंग्शियस है, मेरा पिताजी भी एंग्शियस है, सो इट्स अ फैमिली
थिंग, तो क्या करें? तो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैंने आई स्टार्टेड सिंगिंग to reduce anxiety. That is how I came into singing. Because I found one day that I stopped stammering when I started singing. तो मैं क्या करता था, अगर कोई इंटरव्यू जाना है, इंटरव्यू जाने से पहले एक दो गाना गा लेता था। और मेरा फेवरेट है किशोर कुमार, तो किशोर कुमार के एक दो गाने, वो भी सुरीली वाला। और इंटरव्यू के लिए मेरे पास एक अच्छा गाना होता था, मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, हो ना हो तो। क्यों? क्योंकि मुझे डर है, अपने आप से डर है ना। तो मैं प्यासा तुम सावन। तो इंटरव्यू के लिए गया मुंबई में, फर्स्ट इंटरव्यू। कभी लाइफ में इंटरव्यू नहीं लिया है। और मेरे पिताजी कहने लगे कि बैठे बैठे घर में क्या करते हो, काम के लिए क्यों नहीं जाते? तो मेरे घर के ऊपर, मतलब वी आर गिवन ऑन रेंट, एक व्यक्ति था, उनके वो और उनकी बहन दोनों ही थे। तो शादी हो गया, देन ही मूव टू मुंबई। तो उसने कहा विलास तुम इधर आ जा मुंबई में। तो मैंने कहा ठीक है। तो द फर्स्ट कंपनी आई जॉइंड वाज मर्स्क, वो शिपिंग का कंटेनर आता है ना, वो वाला। तो आई वेंट इनटू शिपिंग। ठीक है, तो पहला इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में बात तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चुप बैठ सकते हैं। एंड माई ऑल माई कजिन्स न्यू दैट आई कांट टॉक। एक वर्ड आने के लिए बहुत समय लगता था। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? ऐसे बैठा रहा, क्योंकि वह नहीं आता है। विलास कैसे कहें? ऐसा आता है, अभी क्या करें? तो आई फाउंड आउट अ वे, माई नेम इज। देन उसने कहा व्हाई यू वांट टू ऐड दिस माई नेम इज, व्हाट्स योर नेम? वह नहीं आता है, अभी क्या करें? वक्त ने कहा क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, वक्त ने किया। तभी वह आ गया, है ना। तो अभी विलास कह सकते हैं। तो मन में मैं गाता था, और व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विलास। नो, टेल मी विलास। मेरे फ्रेंड्स जो थे ना, वो ऐसे मुझे कहते थे, विलास विलास बता तुम्हारा नाम क्या है? तो क्या बताएं? रोना आता था, रो नहीं सकते, लड़कियां हैं साथ में, कुछ नहीं कर सकते। यू कॉट अप, एंड दैट एंग्जाइटी इतना होता था, पूरा हाथ ठंडा हो जाता था डर के मारे। देन आई फाउंड अ वे, तो वो डर चला गया। गाते 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 एक दिन ऐसा हो गया कि कॉलेज में आई सेड आई वांट टू सिंग द सॉन्ग। सारे लोग, तू गाएगा? हकलाते हुए गाएगा? देख लेते हैं क्या गाता है। फिर दो चार मेरे फ्रेंड्स थे जो रियली गुड फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा तुम यू डोंट नो हिम, वो कुछ भी कर सकता है। तो स्टूड ऑन द पोडियम जो होता है। मैं कहा कौन सा गाना चाहिए बता, गाते हैं।
पर्सन हु कैनॉट से विलास कैन सिंग, क्या बात करता है? तो पीछे से आवाजें आ रही आ वो करके, तो माइक लिया, कैन यू मेंटेन साइलेंस प्लीज? पूरा बताता है यार। एक और बार कह दे विलास, एक और बार कहो, कैन यू प्लीज मेंटेन साइलेंस? कहां से सीखा? गाना बता। फिर वो डर चला गया। स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। सो यू हैव टू फाइंड अ वे and you can do it. I was such a stammering person. एक बात कहने के लिए इतनी सोच लगनी पड़ती थी कि my father never used to understand that I have this problem, even though he knew. इतने थप्पड़ मारे हैं. I think I have lost around, I'm not exaggerating, 35 to 40 spectacles broken. इतने मारते थे कि तुम आगे हमारे लिए बोझ बन जाओगे, तो पैदा क्यों हो? ठीक है, वहां से यहां तक आए हैं. When I can do it, you can also do it. जरूर से करेंगे। And I didn't have any mentor. समझ में आया? सिखाने के लिए कोई नहीं था. खुद सीखा, खुद काम किया, खुद गर्जी में रहा, किसी से भी कुछ नहीं मांगा. बॉम्बे में किसी से कुछ नहीं मांगा. I wanted to stand on my own leg. ठीक है. I've never seen back. धन्यवाद। So अपने में होता है, किसी में नहीं होता है. You can fight anything you want. आप डर के बैठोगे मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब नहीं. स्टैंड अप. और फ्रॉम 1982 या 83, आई थिंक 82, वहां से लेकर 1999 तक इतने भूतों का मुझे लगाव है. इट्स हॉरिबल. एवरी डे आई एम मीटिंग समथिंग और द अदर. वो भी डर है. एंड माय मामा हैड डाइड इन मुंबई, और वो मेरे बाजू में. सच में, नॉट वहम नहीं है. एंड आई टोल्ड माई कजिन, देख तेरा बाप मेरे बाजू में सोया है. I had lot of weird things. उससे भी बच के मैं यहां बैठा हूं आपके सामने में, समझ लो. ठीक है. दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ धम्मा. यू कैन डू इट. अगर आप मुझे 92 93 में मिलती ना, आप तभी पैदा हुई है नहीं हुई पता नहीं, अगर मिलती तो you would have seen a different individual who couldn't speak, who couldn't socialize. ठीक है ना. और लोग इतने हंसते थे, इतना रोया हूं कि कभी कभी लगता था कि जी के भी क्या फायदा है. सो देन आई अंडरस्टूड, ऐसा नहीं कर. यू हैव टू फाइट बैक. सो यू कैन फाइट बैक. इसीलिए मैं कहा आपको, आपका आंख देखता हूं ना, मेरे जैसा एंग्जाइटी पर्सन आप जिंदगी में नहीं देखे होंगे. यू आर नॉट दैट एंग्शियस. यू आर एंग्शियस ओनली व्हेन यू आर चैलेंज्ड, अदरवाइज यू आर नॉट एंग्शियस. मेरा ऐसा है ही नहीं है. तो हु इज बेटर, यू आर बेटर, आई एम बेटर? बताओ. आप छोटी छोटी चीज के लिए सोचते हो, वो सोचने वाले है भी नहीं है. जस्ट स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग.
जी ठीक है, एंड डोंट फाइट विथ योरसेल्फ, यू फाइट विथ योरसेल्फ, दैट्स अ प्रॉब्लम। मत करो, प्यार करो अपने आप से, सही हो जाओगे। नो एंग्जाइटी। ओके, 10 भी बज गए, बहुत सीरियस हो गया आज का मामला। ओके, तो आज के लिए समाप्त करें।